हेलो गाइस, तो चलिए अब हम आ गए MCS होंडा में। और ये देखिए कंप्रेसर की मोटर है सोनेडेक्स की। तो इसको जो है हम खोल के लाए थे यहाँ से। तो अब देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो पहले तो हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो एक लेते हैं सीरीज लीड और इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें लाइन दे के ही देखते हैं। तो देखिए ये फुल बता रहा और ये देखिए अर्थिंग भी बता रही है, मतलब कि रिवाइंडिंग कहीं से जली हुई है। तो ये देखिए इस तरह से स्पार्किंग कर रहा है इसमें। तो ये मतलब ये कंफर्म है कि ये जो है ये मोटर कहीं से जली हुई है। तो चलिए इसको पहले स्टेप बाय स्टेप इसको हम खोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन समझ लेंगे। अगर आप इसके कनेक्शन कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका आप ढक्कन खोलेंगे। तो इसमें ढक्कन में 4 पेंच होते हैं, तो चारों पेंच जो है स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा वाला भी पेंच खोल लेंगे। अभी इसमें 2 पेंच और हैं, तो इसको भी खोलेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा कहीं से फंसा हुआ है। तो ये देखिए अभी इसमें एक पेंच और लगा हुआ है, उसको भी खोल लेंगे। तो ये देखिए अब हमने इसका जो पंखा लगा हुआ है जो हवा देने वाला, तो देखिए इस तरह से पूरी तरह से मोटर फ्री है। फिर भी ये जो है मतलब बैंडिंग जो है इसकी जल गई है। तो अब देखिए इसको पहले तो हम इसका ब्लेड खोलेंगे। तो ब्लेड खोलने के लिए देखिए इसमें एनएलकी लगेगी। तो एनएलकी लगेगी तो इसमें एनएलकी तो हमारे पास इस नंबर की होगी नहीं। देखिए इसको हम सबसे पहले एक जुगाड़ बनाएंगे इसमें। तो इसमें एनएलकी का सेट बना हुआ है, तो एनएलकी तो मेरे पास है नहीं, तो इसके विकल्प एक ही है। तो इसमें हम पहले इसको थोड़ा सा दबा लेंगे और इसमें ग्राइंडर की सहायता से इसमें एक खांचा बनाएंगे माइनस टाइप का, तो जिससे कि हम पेचकस से हम आसानी से खोल सकते हैं। और इस तरह से देखिए इसमें खांचा बन जाएगा। तो ये देखिए खांचा बन गया और इसको हल्का सा हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा इसको ठोकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये निकल के बाहर हो जाएगा। और अब इसकी स्लाइडें खोलेंगे। और इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, रनिंग का कैपेसिटर 20 MFD का है और जो रनिंग स्टार्टिंग वाला है उसमें 80 और 120 के जो है 2 कैपेसिटर लगे हैं। वैसे तो 160-200 का कैपेसिटर इसमें लगा के आसानी से मोटर चलाई जा सकती है, लेकिन कंपनी का एक अलग फंडा होता है, तो उसने डबल कंडेंसर लगा के ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हम बेहतर करते हैं। तो ये सोनेडेक्स कंपनी मोटर का फंडा है। तो ये आप इस तरह से आप जो है दूसरा कैपेसिटर लगा के भी कर सकते हैं। तो जैसे कंपनी भी चाहती है कि हमारा ही प्रोडक्ट खरीदा जाए तो कुछ अलग दिखना चाहिए, तो इस तरह से उसने डबल कैपेसिटर लगा के उसने चालू किया है। या उनका अलग फंडा है, क्या है क्या नहीं वो तो कंपनी जाने। खैर चलिए छोड़िए उसको। तो चलिए अब इसको सबसे पहले स्लाइडें खोलते हैं। तो इस तरह से स्लाइडें सारी हम खोल लेंगे। और ये देखिए अभी एक स्लाइड बची हुई है, तो इस तरह से इसको भी थोड़ा टाइट खुलेगी, तो इसको भी थोड़ा ताकत लगाएंगे। और यह इसमें हल्का हल्का पहले इसमें स्लाइडों में तेल डाल के खोल भी सकते थे, तो इसमें हमने तेल नहीं डालने के बजाय इसमें हमने हल्का हल्का पानी डाला था, जिससे कि जंग फूल के वो हो जाए, खुल जाए। तो अब देखिए हम इसको एक हथौड़ी से हथौड़ा से हल्की हल्की चोट देंगे आगे या एक तरफ दूसरी तरफ, तो जिससे कि आसानी से ये खुल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको खोलेंगे दोनों तरफ से।
तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चोट देना है, जिससे कि ये देखिए खुल के जब खुल जाएगा तो ये देखिए इसका गवर्नर टूट गया था, इस वजह से ये मोटर जल गई थी। तो ये देखिए इस तरह से ये सारे कैपेसिटर इसमें लटके हुए हैं और बारी बारी से इसको हम खोल लेंगे। तो इस तरह से खोल लेंगे। तो ये देखिए अभी सभी रनिंग का, स्टार्टिंग का, सभी का जो है बारी बारी से खोल लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा मजबूती से कंपनी ने लगाया था, वाशर वगैरह लगा के, और इसमें थंबल भी लगे हैं कैपेसिटर के कंडेंसरों में। जो कैपेसिटर स्टार्टिंग वाले हैं उनमें लगा हुआ है, जो 2 कैपेसिटर एक साथ पैरेलल में लगे हुए थे। ये देखिए अब इनको खोल के एक तरह से बारी बारी से जैसे जैसे खोलें वैसे वैसे उनको रख दें, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद ही जो है ये भी सेटिंग हो पाएगी, क्योंकि एक दिन तो पूरा इसको भरने में लग जाता है और दूसरे दिन ही ये फिट हो पाती है। चूँकि रात में सूख भी जाती है, तो इसको जो है हम इसको दिन में भरेंगे और ये कल जो है फिट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने हल्का सा इसको ठोक के इसको हम थोड़ा सा बैठा लेंगे, जिससे कि जो है ये देखिए आसानी से इसको सेट कर लागे। तो ये देखिए इसकी रिवाइंडिंग जो है 2 कॉइलें जल गई हैं, इस वजह से जो है, क्योंकि इसके कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, तो ये जो है 2 कॉइलें जल गई हैं। तो इसके इनर डाया है, आउटर डाया देखिए 8 इंची है और इनर डाया है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसको पलट के देखते हैं। तो अब देखिए इसकी जो स्टम्पिंग है 3 इंची, और इसी तरह से इसकी सारी डेटा हम निकाल लेंगे और इसका आगे जो है आपको भरने का प्रोसेस स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसकी स्टम्पिंग भी नाप लेंगे और सारी डेटा आप नोट करके अपने कॉपी में रख लें, और नहीं तो अपने जो है भरने का अगर तरीका आप जानते हैं तो आप वही स्टेप से आप काम करिएगा। तो इस तरह से चलिए आपको दूसरा नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी मोटर की रिवाइंडिंग की जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको पेपर लगा लेंगे। सो गाइस अभी तक आपने देखा कि इसकी जो टेस्टिंग थी वो देखा, और इसका जो है इंटरनल और इसकी इनर डाया और आउटर डाया सभी आपने देखा। तो अब इसको भरने की प्रोसेस होगी, जो इसकी रिवाइंडिंग होगी। रिवाइंडिंग में मतलब इसकी जो है 20 नंबर गेज होगी रनिंग की, और स्टार्टिंग की 22.5 नंबर है, और जो इसकी रनिंग की डेटा है 4, 6, 8, 10। ठीक है। उसके बाद में अब इसकी जो स्टार्टिंग की आएगी वो 5, 7, 9 से होगी। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से ये इसके सभी जो है पेपर लगाने के बाद इसको फाइनली जो है अब इसमें कॉइल डालेंगे। तो कॉइल किस तरह से पड़ेगी, तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हल्का सा इसको मोड़ेंगे, ठीक है, और इसका ये बंधा हुआ हटा लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक कॉइल ये ऐसे डालेंगे, फिर इसके बाद में ये दूसरी जो है जो छोर है इसका वो एक 4 पे जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरह से। अब इसको एक एक करके सभी जो है धीरे धीरे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, और कोशिश करें कि आप स्टैंडर्ड साइज वायर लाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो वायर होती है
वो जो है थोड़ी मुलायम होती है, क्योंकि ये मोटी वायर होती है, तो फिर आपको ये दबाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से देखिए पहली कॉइल डल गई है। अब ये दूसरी कॉइल डालेंगे और सभी कॉइलें बहुत ही आराम से पड़ेंगी। तो इस तरह से आप एक एक करके सभी कॉइलें डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डल गई। अब ये भी डलेगी। अब इसमें यू लगा लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये भी डल गई। तो इस तरह से इसका जो पेपर लगा रहे हैं वो 7 नंबर लेदराइज है। और ये जो है इस तरह से इसे दबाते हुए, थोड़ी टाइट है, थोड़ा हाथ में आपको जोर लगाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब ये तीसरी कॉइल डालेंगे, ठीक है। जो इसके चक्कर रहेंगे, जो इसमें कॉइल में चक्कर हैं, तो आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले जो छोटी वाली कॉइल में डाले थे उसमें 30 टन रहेंगे, और दूसरी वाले में 38, और तीसरी वाले में 50 टन रहेंगे जो ये अब डालने जा रहे हैं। और चौथी वाले में 23 टन रहेंगे, क्योंकि वो कॉइल पर कॉइल, बड़ी वाली कॉइल पर कॉइल चढ़ेगी, इसलिए उसको अगर दोनों जोड़ेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएंगे टन उसके, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके कॉइल पे कोई कॉइल नहीं चढ़ेगी, इसलिए उसमें 46 है और इसमें 50 है जो अब डाल रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे इससे करके घुमाते हुए। ये देखिए इस तरह से ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरह से डाल सकते हैं आप भी। ये देखिए ये देखिए इस तरह से इसको दबाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो अपडेट होती रहें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इस तरह से देखिए सभी ये लास्ट वाली कॉइल डालेंगे, जो इसी पे दूसरी वाली कॉइल का बड़ी वाली कॉइल चढ़ेगी। तो इस तरह से देखिए ये फाइनल कॉइल ये बड़ी वाली डलेगी। तो ये देखिए इस तरह से बड़ी मोटर बहुत ही आसानी से भरी जा सकती है, क्योंकि इसमें स्लाइडें भी बड़ी होती हैं और जगह भी ज़्यादा होती है। वहीं छोटी मोटर होती है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से कॉइलें बन के ओके हुई हैं। तो इसको थोड़ा दबाएंगे इस तरह से, और इसको गोलाई देते हुए इस तरह से इसका देखिए ये भर के ओके हो गई है। ठीक इसी तरह से चारों कॉइलें डलेंगी। अब इसको ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा ये फंस रहा है, फिर भी इसको भर लेंगे हम। तो अब देखिए जब दूसरी कॉइल पड़ेगी तो ये चौथी कॉइल, तो चौथी वाली इस वाली चौथी वाली कॉइल पे चढ़ेगी। तो अब हमको इसके तीसरे सिरे 3 ये स्लॉटें जो है तीसरी वाली स्लॉट पे रहेगी। तो ये छोटी वाली जो कॉइल रहेगी तो इसके तीसरी स्लॉट पे डालेंगे, ठीक है।
देखिए इस तरह से ये डलेगी, क्योंकि इसमें 1 2 3 3 तो पड़नी है और चौथी बड़ी वाली कॉइल बड़ी वाली पे चढ़ेगी। अब इसको ऐसे निकालते हुए इसको निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से इसको लगा लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से ये बारी बारी से सभी कॉइलें बहुत ही आराम से पड़ेंगी। थोड़ा मोटा गेज है इसलिए थोड़ा टाइट आपको हाथ रखने होंगे। इस तरह से देखिए ये, ठीक है। अब इस तरह से घुमाएंगे इसको, थोड़ा इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये दूसरी कॉइल भी पड़ जाएगी। इसको अच्छे तरह आप दबाएंगे, अब ये तीसरी कॉइल इस पर आएगी, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा वैसे ही इसको भी फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये बड़ी वाली कॉइल बड़ी वाली पे चढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसको भी इसी में लगाएंगे। अब ये बड़ी वाली कॉइल बड़ी वाली पे इस तरह से चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये भी। तो ये देखिए इसी तरह से चारों कॉइल एक एक करके डाल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये डालने में टाइम लगता है, तो आपको हम सारी वीडियो एक साथ नहीं दिखा पाएंगे। तो आपको हम ये फाइनली जब चारों कॉइलें डल जाएंगे तो इसके बाद में आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम 4 सेट डाल लेंगे और इसको डालने के बाद में हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे जो 5 7 9 से भरी जाएगी।
अब इसमें सिर्फ इसमें स्टार्टिंग जो बाइंडिंग रहेगी वो 22.5 नंबर गेज की रहेगी। और कोशिश करें कि इसमें जो है जो सलाडें हैं उसमें उसी पैरामीटर पे डालें जो 5, 7, 9 पे रहेगी, ठीक है। और इसमें ध्यान रहे इसमें स्टैंडर्ड साइज का वायर इस्तेमाल करें ताकि भरने में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो देखिए ये पहली कॉइल जो डलेगी 1.5 से पड़ेगी, ठीक है। इसका 5, 7, 9 डाटा रहेगा। अब इसको हम 5 से डालेंगे इसको। और इसमें जो यू लगाएंगे वो 7 नंबर लेदराइज शीट लगाएंगे जिससे कि हीटिंग को जो है अच्छे से काम कर सके। तो अब हम जो है अब इसके दूसरी कॉइल डालेंगे जो 4 सेट पड़ेंगे। जैसे रनिंग के 4 सेट पड़े हैं और वैसे ही स्टार्टिंग के 3-3 के सेट पड़ेंगे। अब इस तरह से बारी से डाल लेंगे हम। तो अब इसमें हम अच्छे से डाल लेंगे। 1, 5, 7 से 9 से, ठीक है। देखिए इस तरह से ये सेट पड़ चुका है अच्छी तरह से। इसी तरह के 4 से 3 सेट और डालेंगे। इसको थोड़ा घुमाएंगे क्योंकि ये बड़ी मोटर है और वेटेड भी है। अब इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे क्योंकि अब इसमें जब कॉइल डालेंगे तो ये इसमें जगह उतनी है नहीं, तो थोड़ा दबाएंगे। दबाने के बाद ही में इसमें वो वाली कॉइल जो स्टार्टिंग की बची है वो डल पाएगी, नहीं तो नहीं डल पाएगी। इसलिए थोड़े उसको दबाना पड़ेगा। तो इस तरह से स्केल लेंगे इसकी मोटे साइज का और इसको हम स्टार्टिंग का दूसरा सेट डालेंगे। तो गैस इसी तरह से देखिए सभी सेट को हम स्टार्टिंग वाले को बारी से थोड़ा स्पीड हमने इसकी बढ़ा दी है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है भरने में। तो इसको हम जो है तो इसको हम बारी से सभी सेट को डाल लेंगे। उसके बाद ही में हम इसका अगला स्टेप आएगा। जब चारों सेट हमारे डल जाएंगे उसके बाद ही में हम इसको अगला स्टेप करेंगे, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी स्पीड को किया है जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी कम समय में बता सकें। सारे सेट हमारे देखे डल के रेडी हो जाएंगे। और इसमें फिर बारी आती है इसके कनेक्शन को जलाते हैं या तो छीलते हैं। तो मेरे पास केमिकल है, केमिकल से इसको हम इसके लूप में लगाएंगे। और लूप में जब लगाएंगे तो उसमें जो है केमिकल कुछ समय बाद ये रिएक्ट करेगा और इसको जो है वायर का इंसुलेशन रिमूव कर देगा और बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसमें देखिए सावधानी रहे, इसको एक स्लिप या किसी कपड़े से रुई या किसी चीज़ से करें जिससे कि हाथ में ना लगे, नहीं तो ये जलन बहुत होता है। तो इसलिए विशेष ध्यान दे कि इस पर काम करें। तो देखिए इस तरह से काम करेंगे। तो इस तरह से देखिए करने के बाद ही इसमें हम इसको छीलेंगे। सो गाइस अभी तक आपने देखा कि रिवाइंडिंग किस तरह से हुई है और अब देखिए इस तरह से आप इसके
जो है धागे से सिलाई कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसको अच्छी सी गुलाई एक शेप देंगे जिससे कि अच्छी भी दिखे और इसमें रोटर आसानी से चला जाए। ये इस तरह से ये सारे लूप निकले होंगे तो इसमें कंफ्यूजिंग होगी कि किस तरह से कनेक्शन करें या किस तरह से ना करें। तो सबसे पहले हम रनिंग वाले जितने भी वायर हैं इसके लूप नीचे की ओर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब बच्चे हैं हमारे पास स्टार्टिंग के। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए देखिए सबसे पहले करना क्या होगा कि हम एक लूप को लेके चलते हैं। जैसे हमने मान लिया इसको लूप को ले लिया। ठीक है, तो इसका जो आखिरी वाला सिरा है ये आखिरी वाले सिरे के साथ में इस वाली कॉइल के साथ मिलेगा और इसका जो पहला सिरा है इस वाले के पहले वाले के साथ, मतलब कि ये सीरीज कनेक्शन होंगे। फिर इसका जो आखिरी वाला लूप है इस वाले के आखिरी वाले के लूप के साथ मिलेगा जिससे कि ये छोटी छोटी कॉइल पे ये दो ठो लूप निकलेंगे इस तरह के। ठीक है, अब चलते हैं, इसको नीचे कर देते हैं और इसको फाइनली इसको दबा के अच्छी तरह से रख देंगे, मतलब कि ये सीरीज वाले कनेक्शन हो गए हैं। अब चलते हैं ये पैरेलल कनेक्शन कैसे होंगे। बहुत ही आसानी से होंगे। तो इस तरह से देखिए ये सभी लूप ऊपर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, तो हम पहले इसको बड़ी वाली कॉइल को लूप बनाते हैं तो इसको ऐसे इसको नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब इसको छोटी वाली कॉइल के जो पहला सिरा निकला है तो सो गाइस अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम भी आपको पिक्चर एक मेंशन कर देंगे जिससे आपको आसानी से समझ पाएंगे और इसके बाद में आप उसके सारे कनेक्शन कर पाएंगे। तो वैसे हमने इसके पैरेलल और सीरीज के कनेक्शन आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। तो देखिए इस तरह से इसको पहले वाले सिरे से और उसका पहला वाला सिरा को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसमें जो आखिरी लूप है ये हो जाएंगे कनेक्शन वाले। तो अब हम इसको सबसे पहले तो कनेक्शन को ओके करके ही चलेंगे क्योंकि इसमें अब बार बार काम नहीं करेंगे। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे और इस तरह से इसको काट देंगे। इसको काटने के बाद ही हम इसको अब स्लिप चढ़ाएंगे ये इस तरह से और इसको दबा देंगे अंदर की ओर ये इस तरह से। तो अब देखिए अब जो दूसरे वाले सिरे को हम पकड़ते हैं, दो कॉइल को हम छोड़ देते हैं और ये दो लूप निकल आएंगे। तो इनको लूप अभी नहीं करने हैं। तो मतलब कि अगर इसको पहला सिरा से जोड़ना है तो फिर आखिरी वाले लूप इसके जो है सिरे निकलेंगे जो लूप बनेंगे। उसके बाद में देखिएगा क्रॉस जो है इसमें जोड़ने होंगे। उसके बाद ही में आपका कनेक्शन ओके होगा। तो वैसे हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, नहीं तो आप मेंशन से भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और इसमें स्लिप चढ़ा देंगे। तो इस तरह से इसको हम कनेक्शन करेंगे। अब देखिए दो सिरे बचे हैं और उधर के दो सिरे बचे हैं, मतलब कि दो कॉइलों के बीच में दो सिरे और उधर वाले दो कॉइलों के दो सिरे। तो अब इसको हम देखिए क्रॉस बाई क्रॉस लगाएंगे। तो ये वाला सिरा अगर इसका है तो उसका वाला पहले वाले के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये बगल वाली कॉइल और उसके आखिरी वाले कॉइल के साथ जोड़ देंगे और इसकी वाले के साथ इस वाले में जोड़ेंगे दूसरे कॉइल के पहले वाले सिरे से। अब इस तरह से देखिए आपके दो लूप इसमें निकल आएंगे और दो लूप जो सीरीज कनेक्शन किए हैं ये तो पैरेलल में हो गए और वो वाले सीरीज में हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपको कनेक्शन करने होंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें करेंगे इसमें कनेक्शन, इसमें स्लिप चढ़ाएंगे पहले तो। ठीक है, उसके बाद में इसको हम कनेक्शन पक्का करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग वाले में हम ब्लैक कलर की वायर डालेंगे
और रनिंग वाले में रेड कलर की, जिससे कि ये पता लग सके इसमें रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। तो ध्यान रहे आपको रनिंग जो बनाएंगे उसमें मोटी वायर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि लोड उसी पे रहता है। तो इस तरह से देखिए स्टार्टिंग वाली पे 1.5 mm की वायर लगाई है और जो रनिंग वाली रहेगी उसमें 2.5 mm का वायर का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इसको टाइट करके अच्छी तरह से इसको टाइट करेंगे स्लिप के साथ, और इसको प्लास से अच्छी तरह से टाइट करके के बाद ही में इसको काटें। फिर उसके बाद में स्लिप चढ़ा देंगे। तो इस तरह से देखिए स्लिप काट के लाए, अब इसमें स्लिप चढ़ाएंगे। वो भी 3 नंबर स्लिप चढ़ेगी। ये देखिए स्लिप इसमें चढ़ चुकी है। बारी बारी से इसमें भी चढ़ा लेंगे। अब इसको सबसे पहले तो हम कनेक्शन सही से इसको करेंगे, उसके बाद ही में हम इसके लूप निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले स्टार्टिंग वाली कॉइल को वाले वायर को हम नीचे कर देंगे। तो इस तरह से देखिए स्टार्ट रनिंग वाले को भी बांधेंगे। इसमें सबसे पहले तो इसका स्लिप चढ़ाएंगे। सॉरी, तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये जो है बहुत ही कम समय में इसको भरने का। तो देखिए इस तरह से आप जो है कनेक्शन करेंगे। जो स्टार्टिंग वाली है ब्लैक कलर की वायर से करेंगे और उसको अच्छी तरह से ध्यान रहे टाइट करके ही रखें, क्योंकि लूजिंग में ये शॉर्ट हो सकता है और कनेक्शन इसके जल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको सही से करके उसके बाद में इसको काट देंगे। अब इसका दूसरा वायर हम लगाएंगे स्टार्टिंग का। तो इसमें पहले तो बीचों बीच इसको फंसा देंगे वायर को, और वायर को बारी बारी से इसको घुमा घुमा के बढ़िया से इसको टाइट करेंगे। इस तरह से बाद में इसको प्लास से या कैंची से इसको काट सकते हैं, और इसको प्लास से अच्छी तरह से घुमाने के बाद ही में इसको आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। तो देखिए इस तरह से इसको ये स्टार्टिंग हो गई है। तो इसमें अब स्लिप वायर चढ़ा के इसको अंदर कर देंगे, क्योंकि अब इसमें रनिंग वाली भी करनी है तो इसको भी जो है थोड़ा सहूलियत रहती है, उसमें जगह मिल जाती है काम करने में। तो इसके लिए अब हमें अब इसमें स्लिप चढ़ाएंगे। स्लिप चढ़ाने के बाद ही इसको हम अब इसमें बचा है मेरा देखिए ये, तो ये दिक्कत कर रहा है, इसको अंदर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको रनिंग को बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें 1 नंबर स्लिप चढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसमें 1 नंबर स्लिप चढ़ाने के बाद ही में इसको थोड़ा मोटी वायर होती है, क्योंकि इसमें 20 नंबर वायर डाली है हमने, स्टैंडर्ड साइज सिंगल वायर। और ये मोटर हमारे कानपुर के चुन्नीगंज के मेट्रो स्टेशन के पास में शोरूम है। ये वहाँ से मोटर लाए थे, वो जो कि कंप्रेसर मोटर में लगी है। और ये जो है अब हम इसको देखिए रनिंग को बढ़िया से बीचों बीच में फंसा लेंगे। इसको बारी बारी से थोड़ा घुमाते हुए इस तरह से इसको टाइट करेंगे। थोड़ा इसको जो है एक्स्ट्रा हो तो उसको काट देते हैं, काट देंगे। अब इसको हम
इसमें जो 6 नंबर स्लिप आई थी उसको लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा नाप लेंगे, नाप के ही काटें जिससे कि न ज़्यादा कटे न कम कटे। तो इस तरह से देखिए ये स्लिप को चढ़ा लेंगे। थोड़ा फंस रहा है तो इसको दूसरी तरफ घुमा के भी लूप को फंसा सकते हैं। इस तरह से देखिए हो गया उसका। अब बचा एक लूप। तो इस तरह से इसको भी वैसे ही टाइट करेंगे, बराबर से इसको लूप को अच्छी तरह से फंसाएंगे। उसके बाद में अगला स्टेप रहेगा वही घुमा घुमा के, तो इसको हम टाइट करेंगे घुमा घुमा के। इस तरह से इसको बढ़िया से घुमाएंगे, फिर इसको प्लास से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये इस तरह से इसको काटने के बाद में इसमें स्लिप चढ़ा देंगे। तो इसको बाहर निकालेंगे छेद से, तो इसको बांधने में आसानी रहेगी। यार वो दूसरा का देव बेटा भूल गया। तो इसके हमने जो है नीचे की सिलाई पहले ही हमने कर दिया है और उसकी बची है ऊपर की सिलाई। तो अब देखिए इसको हम अच्छी तरह से इसको बढ़िया से बाहर कर देंगे छेद से। उसको भी वैसे ही सिलाई करेंगे जैसे हमने इसमें नीचे किया है। तो इसको हम बढ़िया से पहले न्यूमेक्स लगाएंगे। न्यूमेक्स लगाने के बाद ही में इसको हम सिलाई करेंगे। चूँकि मेरे पास टेप वाली न्यूमेक्स नहीं बची है, तो इसमें हमारे पास न्यूमेक्स की सीट है जो ज़्यादातर प्रेस वाले ही यूज। आपने देखा जो है इसकी रिवाइंडिंग मोटर की। तो अब इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, इसको गवर्नर को देखना होगा। ये देखिए जो गवर्नर है, तो ये अगर आराम से आगे पीछे अगर हो रहा है तो मोटर को चालू करने में इसकी अहम भूमिका होती है। जो ये क्लच काम करता है, इसकी वजह से ये जो है गवर्नर अपने आप बैठ जाता है। तो चलिए इसको फिट करते हैं। तो इसको ऐसे फिट करेंगे। सबसे पहले इसको इसके पहले क्लच वाले हिस्से को पहले बैठा लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं और इसको ऐसे रखते हैं। तो इसमें जो है इधर से निकालेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब इसको इधर वाले को भी इसी लूप से निकालेंगे इसको। ठीक है, अब इसको फिट करेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा और इधर करेंगे क्योंकि ये फिटिंग में भी दिक्कत करेगा। तो थोड़ा इसको और थोड़ा बाहर करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये ऐसे सेट होगा जाके। ठीक है, अब इसको ऐसे बैठा लेंगे और इसको गवर्नर वाले हिस्से को रोटर के साथ बैठा लेंगे। थोड़ा वेटेड है तो इसको हम थोड़ा गरारी यहाँ रखेंगे क्योंकि ये निकलेगा। थोड़ा लग रहा है मोटी है ये। तो इसको अभी साइड में रखते हैं।
पहले इस रोटर को ही बैठा लेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे बैठा लेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से दब गई उंगली। ठीक है, अब इसको पीछे से थोड़ा बैठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको बैठाने के बाद ये देखिए कहीं पे फंस रहा है, तो इसको थोड़ा बाहर करेंगे। तो इसको थोड़ा यहाँ पर छेनी मारेंगे, ये यही फंस रहा था, अब ये सही आ गया है। ठीक है, अब इसमें स्लाइडें फंसाएंगे। फिर इसके बाद आपको मेंशन के द्वारा आपको जो है ये सारे कनेक्शन आपको दिखा दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे आपको कलर वाइज कलर आपको नहीं समझ में आएंगे, तो हम आपको इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देंगे कि इस तरह से आपके कनेक्शन होंगे। तो बाकी इसको आप देखते रहिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बाकी आपको जो है इसमें दिखेगा तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें स्लाइडें टाइट करेंगे। तो थोड़ा इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, इसको अगर घुमाएंगे उधर तो ये क्लच फिर खींचेगा, तो इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह से। बस ये स्लाइडें फंसा लेंगे। अब इसमें स्लाइडर फंसाने के बाद एक एक करके इसको क्रॉस बाई क्रॉस टाइट करेंगे, जिससे कि मोटर जो है बराबर बैठ सके। ठीक है, अब इसको इस तरफ वाली भी बैठा लेंगे। वैसे इसमें चारों स्लाइडर हल्की हल्की फंसा लेंगे, बाकी टाइट दो दो ही क्रॉस बाई क्रॉस टाइट करेंगे। ठीक है, इसको नीचे वाले में टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सभी चारों स्लाइडें हल्की हल्की टाइट करने के बाद इसको थोड़ा परफेक्टली इसी को ही टाइट कर लेंगे, और ठीक इसके ऊपर वाली टाइट करेंगे। ठीक है, ठीक इसके नीचे वाली। ठीक है, ये देखिए अब जो टाइट हो गई थोड़ी, इस पर थोड़ा ऐसा उड़ा मार देंगे, तो ये इस तरह से फ्री हो जाएगी। अब इसकी जो बाकी दो स्लाइडें बची हैं इनको भी बहुत अच्छी तरह से टाइट करना होगा, इस तरह से। और इसको भी टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं बची है जिससे कि ये देखिए इस तरह से टाइट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसको फाइनली इसके कनेक्शन समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो दो ये रेड कलर के वायर हैं ये रनिंग वाले हैं, जो इसके पैरेलल कनेक्शन हुए थे। अब ये वाली जो ब्लू कलर की वायर है ये जो है उसकी क्लच वाली वायर है, और जो ब्लैक कलर की जो तार जो दिख रही हैं
ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्टिंग और रनिंग को हम ग्राउंड बना लेंगे, ठीक है। अब इसको करना क्या होगा कि जो स्टार्टिंग और रनिंग की है, तो स्टार्टिंग वाली को सबसे पहले एक क्लच में लगाएंगे वायर को। तो थोड़ा ये कनेक्शन बड़े भी हैं तो इसको काट देंगे। तो अब ये जो है, ये देखिए स्टार्टिंग वाली को इसके साथ में जोड़ देंगे, और बल्कि इसमें टेप भी मार देंगे जिससे कि इस वाले से कोई मतलब नहीं रहे। तो इस तरह से इसको टेप मार देंगे, ठीक है। अब ये वाली जो, अब इसको आप क्लच के साथ में अटैच कर दिया है तो इसको आप स्टार्टिंग मानिए, ठीक है। तो देखिए आपको हमने बहुत ही इजीली तरीके से आपको कनेक्शन बताए थे। तो जैसे रनिंग और स्टार्टिंग एक ग्राउंड बनाते हैं तो इसको साइड में करते हैं, फिर इसके बाद में रनिंग और स्टार्टिंग जो दो बचते हैं कनेक्शन, तो उसमें रनिंग और स्टार्टिंग का कंडेंसर अलग अलग लगने के बजाय तो एक को ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों कंडेंसर को एक साथ लगा लेंगे और एक जो कंडेंसर होगा वो स्टार्टिंग वाला क्लच वाली वायर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अरे तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो ब्लू कलर की वायर है और ये वाली ब्लैक कलर की, तो ये वाली ब्लैक वाली स्टार्टिंग कॉइल का वायर आया हुआ है और ये जो नीला वाला वायर है ये क्लच का है, ठीक है। तो इसके साथ में इसको और ये रनिंग वाला कैपेसिटर को एक में लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में वैसे तो हमने इसको जो है जो इसकी डायग्राम है उसको हमने मेंशन कर दिया है। अब मेंशन करने के बाद में आपको ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, तो आप आसानी से उसमें भी कर पाएंगे। बाकी तो हमने आपको इसमें बता ही रहे हैं। तो अब देखिए आप समझते हैं जो रनिंग वाला कैपेसिटर है तो वो रनिंग वाले जो है कनेक्शन में ये रेड कलर की जो है रनिंग वाले कॉइल का एक दूसरी लूप है तो इसमें शार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है, अब इसमें चाहो तो आप टेप भी मार सकते हैं, नहीं तो इसके ये जो टर्मिनल दिया हुआ है इसमें भी टाइट कर सकते हैं। तो वैसे तो हमने इसको जो है आपको जो है इसे टाइट करके करने होंगे। तो इसको सबसे पहले देखिए इसको बाहर निकालेंगे और इसको वाशर रख देंगे, ठीक है। और इसको ठीक है, तो देखिए इसको जो है इसमें ऐसे टाइट कर लेंगे। तो एक एक करके इसको टाइट करेंगे तो जिससे कि आपका जो है करने में भी दिक्कत ना हो। तो इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। बनवाना पड़ेगा, वो आएगा ओटीपी, वो जानते नहीं ओटीपी क्या होता है। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी थोड़ी लूप छोटी है तो इसको थोड़ा छील के बड़ा करेंगे। तो इसको इसमें लगा के नहीं मतलब कुछ होते ना भैया हम कर देते हैं तो धीरे से अपना कर लेते हैं। बैंक के अप्लाई अरे जब दूसरों को चार देखने में लगते हैं ठीक है। इसको छीलने के बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा बड़ा छीलेंगे जिससे कि वैसे तो इसको थंबल से भी कर सकते हैं, जो इसकी लेग आती है उससे कर सकते हैं। बाकी जो है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और इसको वार्सल से इसको फिर टाइट करेंगे। तो इसको भी ऐसे टाइट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये, अब देखिए इस तरह से ये कनेक्शन होंगे। बाकी ये जो है आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले इसको ग्राउंड वाले को, इसमें देखिए ये न्यूट्रल है। अब इसमें जो हमने किसी में भी नहीं लूप निकलनी है, तो इसको देखिए एक लूप इसकी छूट गई है, तो ये वाली इस वाले लूप में इसको ऐड होगी, ठीक है, इस वाले में ऐड होगी। जो रेड कलर की वायर है इसमें एक कनेक्शन छूट गया है, जो कि इसी में ऐड होगा। अभी फिर वहाँ काम होगा, फिर से वहाँ चालू करवा लेंगे वही। ठीक है, इसको इस तरह से टाइट करेंगे और इसमें वार्सर लगाएंगे ये वाला, और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। उधर कोई पुराना लैपटॉप निकले तो बताना। नया दिलवा देंगे आप। अरे भैया बहुत ज्यादा नहीं बता रहे थे। 1,80,000 ये नहीं लग रहा। तो देखिए ये देखिए फाइनली अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो इसको एक क्लैम मीटर से इसका एम्पेयर वगैरह सब कुछ चेक करो। देखिए ये मोटर चालू है, ठीक है। तो अब इसको सेट करेंगे कितने एम्पेयर ले रही है। तो देखिए 5.6 एम्पेयर ले रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए पूरी तरह से मोटर और कनेक्शन इसके एक्यूरेट सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मोटर कर बना सकते हैं। अब इसको जो है तो देखिए इसको फाइनली एक बार इसको ऐसे चेक करेंगे, तो देखिए एकदम सही है। अब इसका लगाएंगे पल्ला, मतलब ये जो ढक्कन है इसको ढक्कन भी एक बार सेट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा उल्टा कर लेंगे, बहुत गर्म है भाई। तो देखिए इस तरह से इसको ढक्कन को भी सेट कर लेंगे। तो ये हमने इसके पेच खोल के यहाँ पे रखे थे, तो इसको देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके इसको टाइट कर लेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए इस तरह से इसको घुमा घुमा के चारों पेच लगाएंगे। ठीक है, हाँ साहब बात कर लो। बात करो ना, हुआ है ना आपका कर रही है। तो देखिएगा इस तरह से ये सारे कनेक्शन और इस जैसी मोटर थी वैसी ही हमने इसको ओके कर दिया है। तो इसको एक बार फिर से एक बार आपको बाकायदे मीटर सहित आपको चेक करके दिखाएंगे कि कितना एम्पेयर ले रही है, कहीं लोड तो नहीं ले रही या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए इसको फाइनली एक बार सीरीज में एक बार लगाएंगे, फिर इसके बाद में इसको। तो अब देखिए बहुत तेज रगड़ा निकली है। तो ये देखिए अब इसकी कितनी स्मूथली मोटर चल रही है, ठीक है। तो अब इसको जो है क्लैम मीटर से इसको एम्पेयर चेक करेंगे। तो इसको तो देखिए 5.65 ऐसा करके दिखा रहा है, तो जो है ये मतलब कि एक्यूरेट सही है।